आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। यानी कि कैसे हमारे राजा महाराजा आए और कैसे उन्होंने शासन वगैरह किया, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में क्लास 8 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। देखो, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, A new era in India's journey began in the earlier 11th century. ठीक है, देखो, invasion from beyond the Hindu Kush mountain reshaped India's political map. No doubt, India had seen some much warfare in earlier period, माने कि बहुत लड़ाइयाँ हुई और इस पॉलिटिकल मैप को मतलब बढ़ाने के लिए, यानी कि इंडिया को बनाने के लिए। ठीक है, बट द स्पेट ऑफ invasions by people from outside the India subcontinent during this period was unprecedented. Many of these invaders were Central Asia, यानी कि ज़्यादातर जो लोग आए थे वो कहाँ के थे, तुर्की और अफगान के थे। They were drawn to India not only for her reputed riches and for territorial ambitions, but also often to spread by force of violence in if necessary. मतलब इन्होंने वायलेंस वगैरह भी की, यहाँ पे जैसे मंदिर वगैरह तोड़ दिए और ये सब करा, ये भी इन्होंने नुकसान किया। Their own version of their religion. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मुस्लिम्स होते तो उन्होंने हिंदुओं के मंदिर वगैरह तोड़ दिए। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी, वायलेंस भी किया। ठीक है, तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि 13th सेंचुरी में क्या हुआ था। ये तो 11th सेंचुरी की बात हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये देखो, ये यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हमारा दिल्ली है। ठीक है, ये ग्वालियर है, एमपी वाला पार्ट है। ठीक है, ये जौनपुर है, बिहार वाला। ठीक है, ये दौलताबाद है। ठीक है, ये दौलताबाद शायद इधर का एरिया, ये गुजरात के नीचे वाला पार्ट महाराष्ट्र वगैरह में पड़ता है। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ये जाजनगर और ये कोणार्क, ये उड़ीसा में पड़ते हैं। ठीक है, और ये पुराने हैं उस टाइम के। मदुरई साउथ में है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो ये सारे जो है ना, ये क्या है, उस टाइम के जो पुराने जो यहाँ राज करने के लिए आए थे वो लोग थे। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो, राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अब देखो, दिल्ली सल्तनत बनी कैसे और बिगड़ी कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई दिल्ली के बारे में, दिल्ली इतनी फेमस क्यों है, क्यों स्टार्टिंग से इसकी इतनी वैल्यू है। तो देखो, वी बिगिन आवर जर्नी हियर विद दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ 1192 किंग पृथ्वीराज चौहान। तो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कहाँ के राजा थे, राजस्थान के राजा थे। ठीक है, तो 1192 में उन्होंने फॉर्म्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ, मतलब पृथ्वीराज चौहान को जब हराया था उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी थी। ठीक है, हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ये राजस्थान के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दिस सल्तनत शो द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टी ऑफ तुर्की, अफगान और इज इन द ममुलुक्स, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी एंड तुगलक्स, सैयद एंड लोदीज। मतलब ये अलग अलग डायनेस्टी उस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कौन कौन आया। While certain parts of northern India came under the control of Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as the Eastern Gangas in the east and the Hoysala in the south resisted its advance and also emerged as thriving सेंटर्स ऑफ आर्ट, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, अलग अलग जो लोग आए उन्होंने, किसी ने अलग आर्ट को इंट्रोड्यूस किया, किसी ने अलग कल्चर को, किसी ने अलग एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया। द सिटी ऑफ दिल्ली आल्सो अज्यूम्ड ए बिगर रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इन नॉर्दर्न इंडिया। द सल्तनत पीरियड वाज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी combined with efforts at territorial expansion. This resulted in the military campaign that raided विलेज एंड सिटीज़। मतलब इन्होंने क्या करा, जो पॉलिटिकल मैप, मतलब इनका जो जैसे अपना जो एरिया है इन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी, कुछ युद्ध के थ्रू और कुछ ऐसे ही। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, एंड डिस्ट्रॉय टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग। देखो, सक्सेशन, द अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू सुल्तान्स वर ओफन वॉयलेंट। ठीक है, तो आगे के जो थे वो वॉयलेंट थे, मतलब नुकसान पहुंचाने वाले थे। Almost 2 sultans out of 3 seized power by eliminating their predecessor, so that a sultan's average reign was hardly more than 9 years। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि जैसे कोई 9 साल भी
पावर में रह जाता था, दूसरा उसका अपोज करने आ जाता था। ठीक है, अब देखो ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे, ये हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, कॉइन उसने चलाया था। देखो एट अ टर्न ऑफ 14th सेंचुरी, ये 13th सेंचुरी की बात थी यहाँ पे। ठीक है, अब 14th सेंचुरी में कौन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन, और इसने मिलिट्री अपनी सेना बढ़ा दी थी ओवर लार्ज एरिया ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज, मतलब बहुत सारे एरिया को अपने अंदर करना चाहता था यार। एट द सेम टाइम ही आल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेजन बाय मुगल फोर्सेस। मंगोल फोर्सेस मतलब मंगोल फोर्सेस ने उसको अपोज किया, मतलब लड़ाई लड़ना शुरू किया, वो नहीं चाहते थे कि वो एरिया बढ़ाए। हु वर ट्राइंग टू एड इंडिया टू द वॉस्ट मंगोल एम्पायर, और मंगोल जो था वो मंगोल एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा था, और खिलजी जो था खिलजी एम्पायर को बढ़ाना चाह रहा था, तो इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ भी हुई। हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर, मतलब जो खिलजी का जो स्लेव था, दास था, मोहम्मद मलिक काफूर expanded the sultan's reach southward, conquered several kingdoms on way. Their plundered wealth helped finance the sultan's enormous military apparatus. He also attacked a number of Hindu centers such as Sri Rangam, Madurai, ये चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। तो इन्होंने बहुत सारे एरिया में अटैक किया और हिंदुओं के टेम्पल्स को भी नुकसान पहुंचाया खिलजी ने। ठीक है, अब देखो अ फ्यू डिकेड्स लेटर मोहम्मद बिन तुगलक आया। ठीक है, रूल्ड दिल्ली एंड एक्सपेंडेड टू द दिल्ली सल्तनत टेरिटरीज फर्दर। ठीक है, फिर से उन्होंने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाना शुरू किया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वाज नाउ अंडर द रूलर, मतलब किसके अंडर आ गए थे, मोहम्मद बिन तुगलक में। इसने बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया था। ऑल्दो दिस डोमिनेंस वाज सिग्निफिकेंट इट प्रूव्ड टू बी शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए था। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम, मतलब इनके पास मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई, बहुत अच्छी भी थी, लेकिन वो इजीली एग्जीक्यूटेड उसको नहीं कर पाए थे, मतलब उसको काम में नहीं ले पाए थे। उनके पास दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर जैसे वो होते हैं ना, बहुत सारे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं लेकिन यूज़ में कुछ नहीं लेते, वो हुआ उसके साथ। वन सच वाज मूविंग दिस कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, पहले इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल को करा। ठीक है, देन कॉल्ड देवगिरी, तब उसको देवगिरी बोला जाता था, नियर प्रेजेंट डे संभाजी नगर। ठीक है, और अब संभाजी नगर बोलते हैं। ठीक है, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल टू द एम्पायर, पर उसने सोचा कि यार मैंने गलत कर दिया, तो वापस इसने क्या करा, वापस इसने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली में। तो ये सब करने में उसको इतना पैसा खर्च हुआ, तो इसका ये बेकार चला गया पूरा का पूरा मूवमेंट। ठीक है, अब देखो अनदर इंस्टेंस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, वेयर चीप कॉपर कॉइन्स वर डिक्लेयर्ड टू बी टोकन एंड हैव द वैल्यू ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन। मतलब कहने का मतलब उसने कॉइन्स चलाए, जैसे आज के टाइम पे हम पैसे देते हैं ना, तो उस टाइम पे उसने टोकन करेंसी चलाई कॉपर की। ठीक है, जो कि किसकी वैल्यू डिफाइन करती थी, गोल्ड और सिल्वर की। तो ये एक तरीके का खराब सौदा था, पर फिर भी उसने ये चीज़ चलाई तो ये अच्छी थी। आज भी हम लोग इसको टोकन करेंसी को फॉलो कर रहे हैं। एट द टाइम दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन इन ट्रेड एंड encourage people the counterfeit copper coins, all of which caused the economy to decline। इसकी वजह से इन्होंने क्या कहा, बहुत पैसे भी खर्च हुए, ये सब करा उसने, तो इसका मतलब इसकी इकोनॉमी क्या हो गई, बेकार चली गई। द सल्तनट्स एंड दियर कोर्ट एलाइट लिव्ड इन लग्जरियस प्लेसेस, मतलब ये खूब पैसा खर्च करते थे, एंजॉइंग एलिबरेटेड क्लॉथ भी अच्छे पहनते थे, ज्वेलरी यूज़ करते थे, और जो जो उसकी मिलिट्री थी उसको भी बहुत पैसा दिया जाता था। ठीक है, और जो था टैक्सेस, लोग कॉमन लोगों से टैक्सेस लिए जाते थे। ठीक है, और जो जगह जीती जाती थी वहाँ के भी लोगों को दास बना दिया जाता था, तो इस तरीके से इनके पास पैसे आते थे। ठीक है, अब देखो, और जो लेबर वगैरह जो जीतते थे ना जगह, उन लेबर को क्या करते थे, बेच देते थे। बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लेकिन उसके टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा, ये तो अच्छा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। दिस पीरियड आल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक ऑन सैक्रेड रिवर्ड इमेज इन बुद्धिस्ट जैन इन हिंदू टेम्पल, मतलब इन्होंने बहुत सारे हिंदू जैन और बुद्धिस्ट टेम्पल को भी नुकसान पहुंचाया। सच डिस्ट्रक्शन वाज मोटिवेटेड नॉट जस्ट बाय प्लंडर बट आल्सो बाय आइकोनोक्लास्म, मतलब इसको बोलते हैं मूर्तियों को तोड़ने का टाइम था एक तरीके से, मतलब इन्होंने जो एरा करा था तो बहुत नुकसान, मतलब बहुत लोगों की भावनाओं को भी इन्होंने चोट पहुंचाई थी। ठीक है,
देखो, सम ऑफ द सुल्तान्स आल्सो इम्पोज जिजिया कर। जिजिया कर क्या होता है? एक मुस्लिम कर होता है जो कि टैक्स होता है, जो कि नॉन मुस्लिम को देना पड़ता है, ताकि वो जो राजा है वो नॉन मुस्लिम को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो है ना, फ्रॉम द मिलिट्री सर्विसेज इन प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द रूलर दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स वुड बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन एंड public humanization and formed a financial and social incentive for subject to convert to Islam। मतलब एक तरीके से इस्लाम में कन्वर्ट करने की एक प्लानिंग थी। एट द एंड ऑफ द 14th century तिमूर अ ब्रूटल तुर्किक मंगोल कॉन्क्यूरर एंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये क्या था? तुर्किक मंगोल था। कौन था? तिमूर। तिमूर का जो इन्वेंशन, मतलब उसका जो वंशज था, उसने क्या करा? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आया और उसने अटैक करना शुरू कर दिया, और उसने दिल्ली पे भी अटैक किया। देन अ थ्राइविंग सिटी, एज ही रोट इन हिज मेमोरीज, ही टू फोल्ड ऑब्जेक्ट वाज द वेज वॉर विद द infidels and to gain something by plundering the wealth of the infidels। मतलब इसका क्या प्लान था कि मतलब वहाँ के लोगों को नुकसान को, भावनाओं को नुकसान पहुँचा के अटैक करने के बाद में वो खुद को क्या करे, वहाँ पे अपने एरिया, मतलब अपने एरिया को बढ़ा सके। ठीक है, तो लार्ज नंबर्स वर पीपल किल्ड और इंस्लेव्ड, मतलब मारे गए और दास बना लिए गए, नौकर बना लिए गए। एंड द सिटी वाज लेफ्ट इट रूइन, और सारी सिटी को नुकसान पहुँच गया। तिमूर सून विथड्रू फ्रॉम इंडिया विद ह्यूज प्लंडर लीविंग चाओस बिहाइंड। मतलब तिमूर तो चला गया यहाँ से, पर उसने उसके जो आगे के वंशज है उसको वहाँ छोड़ दिया। इन द आफ्टर मैथ द लोधीज इमर्ज्ड एंड एस्टेब्लिश्ड द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो लोधी जो था वो सबसे लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। बाय देन हाउएवर इट्स टेरिटरी वाज स्ट्रॉन्ग कंसिडरबली इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टेट्स एंड किंगडम फ्रॉम विद इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद पर इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत छोटा ही था। ठीक है, अब इसके बाद रेजिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत, मतलब यहाँ पर क्या लड़ाइयाँ हुई, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या विरोध हुए, ये हम देखते हैं। थ्रू आउट इट्स रूल द दिल्ली सल्तनत फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम मेनी क्वार्टर। अलग अलग टाइम पे यहाँ पे युद्ध हुए इसको जीतने के लिए। वाइल मैनी किंगडम फेल इनटू इट्स नेट, इट फेल्ड टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कालिंगा, which included present-day Odisha and part of Bengal and Andhra Pradesh. One of its rulers in the mid-13th century, Narsimha Narasimhadeva I, also spelled Narasimhadev I, was noted for the military strength and cultural brilliance he brought to the kingdom। मतलब इसने अब क्या, कलिंगा, मतलब जो दिल्ली सल्तनत वो फेल गया था, लेकिन उसको किसने रोका था? ये कलिंगा ने, ईस्टर्न गंगा किंगडम था ये। ठीक है, इसके राजा का नाम था नरसिम्हा देवा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल inroads of the Sultanate, he defeated the Delhi Sultanate's governor of Bengal। तो उसने क्या करा? he defeated the Delhi Sultanate's governor of Bengal, तो इसको डिफीट करा। partially to commemorate these victories he built the famed सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, प्रेजेंट डे उड़ीसा। तो ये जो साउथ का था, साउथ में इन्होंने नरसिम्हादेव ने क्या बनाया? सूर्य मंदिर बनाया था, जो कि अभी उड़ीसा पे है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पर है सूर्य मंदिर? ठीक है, वी मैंशन अर्ली अलाउद्दीन पुश टू द साउथ। अब पहले हमने अलाउद्दीन के बारे में बताया था, जो दिल्ली का था, उसको साउथ की तरफ बढ़ना चाह रहा था, साउथ में अपना राज्य फैलाना चाह रहा था। एट द टाइम द होयसाला रूल्ड पार्ट साउथर्न इंडिया, मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटका, एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। मतलब दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे अटैक किए और हुए भी सही। रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ। ठीक है, तो होयसाला अकेला इंडिपेंडेंट किंगडम था। वीकन बाय दीज अटैक एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स द होयसाला किंगडम डिक्लाइन एंड इन द मिड 14th सेंचुरी। लेकिन आपस में अंदर ही उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, इस वजह से जो होयसाला किंगडम है वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है, वह और वाज अब्जॉर्व्ड इनटू द विजयनगर एम्पायर। ये किसके अंदर मिक्स हो गया था? विजयनगर एम्पायर में। ठीक है,
देखो आगे देखते हैं। द दिल्ली सल्तनत आल्सो फेल्ड रिबेलियन फ्रॉम द इमर्जेंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रिलीजियन सल्तनत। द बहमनी सल्तनत फॉर इंस्टेंस रोज इन द 14th सेंचुरी। तो दिल्ली सल्तनत को और किससे लड़ाई लड़ी? बहमनी सल्तनत से 14th सेंचुरी में, ठीक है। एंड कंट्रोल्ड मच ऑफ द दक्कन फॉर अ वाइल। और जो दक्कन का जो एरिया है, मतलब जो महाराष्ट्र वगैरह वाला एरिया है, महाराष्ट्र के आसपास वाला एरिया, उसको डेक्कन रीजन बोलते थे, वहाँ पर ये बहामनी था, ठीक है। पावरफुल सल्तनत आल्सो इमर्ज्ड इन गुजरात, बंगाल एंड अदर रीजन, लीडिंग टू द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंस एंड फ्रिक्वेंटली वॉर्स। और देखो बार बार यहाँ पे वॉर्स होने लगे, इन्होंने आपस में अलायंस मतलब जोड़ ली, संधि बना ली, और ये बार बार वॉर करने लगे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। पार्ट्स ऑफ राजस्थान आल्सो रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब इवन राजस्थान में भी इन्होंने क्या करा, लड़ाई लड़ना शुरू किया गया, ठीक है। इट फेसेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा। और राणा कुंभा से इसको रेजिस्टेंस मिला, मतलब युद्ध करने का पड़ा। ये राजस्थान में भी एरिया बढ़ाना चाहते थे, पर राजस्थान में जो राणा कुंभा है वो उन्होंने इसका विरोध किया। द रूलर ऑफ मेवाड़ किंगडम, ठीक है, हु आल्सो सक्सेसफुली रिपेल्ड इन्वेंशन फ्रॉम दीज लेटर सल्तनट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो कुंभलगढ़ फोर्ट किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था, तो इम्पोर्टेंट है। और कहाँ बना हुआ है? अरावली हिल्स पे बना हुआ है, ठीक है। द विजयनगर एम्पायर। While the Delhi Sultanate grew politically more stable and a new center of power emerged in the south in the 14th century, जब दिल्ली सल्तनत जो था स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर भी बना था। तो ये कौन किसने शुरू किया था? दो ब्रदर थे, हरिहरा एंड बुक्का, हु हैड इनिशियली सर्व्ड एज गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर जो काम करते थे, ये उन्होंने एक अलग विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं इम्पॉर्टेंट को स्टार बना देती हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिश्ड एट इंडिपेंडेंट किंगडम। मतलब ये दिल्ली सल्तनत को नहीं मान रहा था और अपना खुद का किंगडम, राज्य खुद से अकेला इंडिपेंडेंट संभालना चाह रहा था। That became a significant force in southern India and grew into the विजयनगर एम्पायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर द बहमनी सल्तनत। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये साउथ में था तो इससे ऊपर महाराष्ट्र वाला एरिया है। ये था जैसे ये इंडिया का मैप है, एक सेकेंड, जैसे जैसे ये इंडिया का मैप है, तो ये साउथ में केरला और केरला आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है। इसके ऊपर महाराष्ट्र, तो डेक्कन यहाँ पे था, और ये वाला जो एरिया था ये विजयनगर के अंडर आ रहा था। तो इसको डेक्कन से युद्ध होना झेलना पड़ा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, डेक्कन सल्तनत बोलते थे इसको, ठीक है। जिसमें कौन कौन से आते थे? बीजापुर, गोलकोंडा, बेरर, बरार और अहमदनगर और बिदार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेक्कन सल्तनत के अंदर कौन कौन से एरिया आते थे। ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर ऑफ तारादार्स हु डिक्लेयर्ड ऑटोमनी, ठीक है। ये किसके अंदर आते थे? इसके अंदर आते थे। द विजयनगर रूल्ड बैटल विद द फर्स्ट टू एज वेल एज विद द गजापति रूलर्स ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट। तो इन्होंने इन्होंने इनको भी युद्ध लड़ना पड़ा था, ईस्ट से भी, यहाँ से भी और ऊपर से भी, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें समझ में आ जाएगा। देखो ये है विजयनगर एम्पायर, ये पूरा सब मोस्टली साउथ का एरिया है, ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, ये दक्कन है। इसमें 5 अलग अलग ये थे, ठीक है। ये 5 अलग अलग एम्पायर थे, ये इससे युद्ध लड़ते थे विजयनगर से। और इधर ईस्ट में भी, यहाँ पर भी ईस्ट में भी एक साम्राज्य था जो इससे लड़ाई लड़ता था। तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़ते रहते थे अपने एरिया को बढ़ाने के लिए। अब विजयनगर एम्पायर का राजा है कृष्णदेव राय, ठीक है। अब कृष्णदेव राय है इन द 16th सेंचुरी द विजयनगर एम्पायर रिच्ड इन द इट्स पीक अंडर इट्स सेलिब्रेटेड यू रूलर कृष्णदेव राय, ये इंपॉर्टेंट है। वो एक्सपेंडेड एंड सिक्योर्ड द एम्पायर डोमिनेंस ओवर द डेक्कन। इसने क्या करा? डेक्कन को जीत लिया। अंडर हिज रूल द एम्पायर अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल। मतलब ये जो कृष्णदेव राय ने क्या करा, मिलिट्री पावर को भी बहुत बढ़ाया, साथ में कल्चर भी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई। ही पैट्रोनाइज्ड पोइट्स स्कॉलर इन संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा। मतलब इनको 2-3 भाषाएं आती थी, ठीक है। और एक पोइट भी थे ये एक अच्छे। ही हिमसेल्फ कंपोज्ड एन एपिक पोइम इन तेलुगु जिसका नाम है अमुक टमल्याड़ा,
अमुक्तमल्याड़ा, तो तेलुगु में इन्होंने एक पोएम लिखी खुद की, ऑन द स्टोरी ऑफ तमिल पोइट सेंट अंदाल। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज अ राजनीति, पहला काम उनका राजनीति था, वेयर ही एक्सपाउंड हिज आइडियाज ऑफ गुड गवर्नेंस। कृष्णदेवराय प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू मेनी टेम्पल्स इंक्लूडिंग तिरुपति इन आंध्र प्रदेश में। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों में पैसे दिए जैसे बनाने के लिए, जैसे तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में, एंड विट्ठल टेम्पल इन हिज ऑन कैपिटल विजयनगर, विच डिस्प्लेड मेनी ग्रैंड टेम्पल्स प्लेसेस इन अदर बिल्डिंग्स। तो कृष्णदेवराय एक इंपॉर्टेंट राजा हुआ। तो देखो उसके टाइम की आर्किटेक्चर किस तरीके का था, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर विनिंग मेनी वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबर्स, कृष्णदेवराय डाइड ऑफ इलनेस। मतलब ये इतने वॉर में तो नहीं मारा गया, पर इसके बीमारी की वजह से ये मर गया 1529 में। इन 1565 द दक्कन सुल्तानस फॉर्म्ड अ कोलिएशन एंड डिफीट द विजयनगर। अब ये जो शक्तिशाली राजा मर गया, उसके बाद दूसरे लोग उस पर लड़ाई लड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। फोर्स लेड बाय राम राया कृष्णदेवराय सन इन लॉ, ठीक है, इनका जो दामाद था वो, एट द बैटल ऑफ तालीकोट, तालीकोट में मारा, मतलब हराया गया या डिफीट किया गया, ठीक है। द सिटी वॉज सैक्ड ओवर सेवरल मंथ्स, हाउसेज शॉप्स बिल्डिंग्स प्लेसेस एंड मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड। तो ये इन्होंने क्या करा, डेक्कन डेक्कन का जो सल्तनत थी उन्होंने क्या करा, बहुत सारे मंदिरों और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, घरों को वगैरह को, एंड मच ऑफ सिविलाइजेशन पॉपुलेटेड मास्कर्ड, मतलब लोगों को बहुत मार दिया गया। इट वॉज लेफ्ट इन रूइन, मतलब बहुत नुकसान कर दिया उन्होंने। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर लीजन। अब ये जो बड़ा एम्पायर था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट गया, जो कि जो नायक थे छोटे छोटे एरिया के, उन्होंने उस पर रूल किया। हुवर फॉर्म्ड मिलिट्री गवर्नर्स, द एम्पायर केम टू एंड इन द मिड 17th सेंचुरी। अब मिड 17th सेंचुरी में ये एम्पायर ख़त्म हो गया। अब जो मुगल्स हैं हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आप लोग आएगा आप लोगों तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचेगा, और मैं 1-2 दिन में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, ताकि हमारे पूरा जो बुक है ये न्यू बुक है और ये कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।